शांति। आज 17 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत का महत्व बताया है। बाबा कहे तुम इस भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट्स हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत के आधार पर भारत को राम राज्य बनाते हो। बाबा कहे बाबा की श्रीमत से ही तुम अनेक आत्माओं को रावण की जेल से छुड़ाते हो और खुद पावन बनकर दूसरों को बनाते हो। सारी भूमि को पावन भूमि बना देते हो। इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को सदा श्रीमत पर चलते रहना है और दूसरों को भी यही प्रेरणा देनी है कि वह भी श्रीमत का पालन करें। सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम खुद पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। हे प्रभु, ईश्वर परमात्मा कहने से और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। प्रभु, ईश्वर, परमात्मा और पिता, बाबा कहे ये शब्द कहने में कितना अंतर है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। अपनापन जरूर है लेकिन बाबा कहे साधारण हो जाता। क्यों? क्योंकि पिताएं तो ढेर के ढेर है। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? बाबा शब्द क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं हे प्रभु, नयनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती है बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। ये आत्माओं की इच्छा है कि बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तुम जानते हो बाप आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत है, बुलाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वो क्या नहीं कर सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं। बाप कहते मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूं। बाबा कहे मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूं। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो। जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते, तुम भारत के लिए ही करते हो।
श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हैं। श्रीमत पर पवित्र बन भारत को भी पवित्र बनाते हो। बापू गांधी की भी आशा थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना न सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन क्यों कह बुलाते हैं। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं। बाप आकर के भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं, जो बापूजी चाहते थे। वह हद का बापूजी था या फिर है बेहद का बापूजी। यह बेहद की सेवा करते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में नंबरवार यह नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। बाबा कहे जब राम राज्य बना रहे हो श्रीमत पर तो कितना नशा होना चाहिए, लेकिन ये नशा भी नंबरवार रहता है। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फकूर है। जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुख धाम बना रहे हैं। सो भी गुप्त बना रहे हैं, लेकिन गुप्त। श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच से ऊंच सेवा अपने ही तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं। तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकार रूपी रावण से। जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है, तुम्हारी यह सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है। बेहद की दुनिया ही सारी रावण राज्य है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर क्या कर रहे हो? सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। यह तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति यह गोप भी है। खाली बहनों को शिव शक्तियां नहीं कहा, बाबा कहे भाई भी शिव शक्ति ही है। शिव शक्ति ये गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं। ये बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। सच तो एक बाप ही है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बात कहते कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। कहते राम ने बंदर सेना ली, तुम पहले बंदर मिसल थे। एक सीता की बात नहीं है। बात समझाते कैसे ये रावण राज्य का विनाश कराए, राम राज्य स्थापन करते हो। बाबा कहे बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए, राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वो तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का बूत बनाकर फिर उनको जलाते हैं। समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं है। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में
उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहिए अब तुम्हारे अंदर ये उमंग आता है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। कहते भी है हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारों का खजाना मिलता है, इतना अथाह खजाना मिल जाता है। वहां एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे है योगी, यहाँ है सब भोगी। वह पावन, यह पतित, इतना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। यह बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस, राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट थे। रिलीजियस यानी सतधर्मी थे, राइटियस यानी सदाचारी थे, और 100% सॉल्वेंट माना एकदम पावन थे। एवर हैप्पी रहते थे, सदा खुश रहते थे। रात दिन का फर्क है, ये एक्यूरेट तुम ही जानते हो। हमारे जैसे दुनिया के अंदर स्पष्ट रीति कोई नहीं जानते हैं। तुम किसको पता थोड़ी पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बात समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो है बिरला को भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। लक्ष्मी नारायण ने ऐसे क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकूर होना चाहिए। बाबा नशा इतना चढ़ा रहे हैं कि तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकूर होना चाहिए। रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब बाप कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है और सत्संग में कभी ऐसा नहीं समझेंगे कि हम आत्मा सुन रही है, ऐसा कभी नहीं समझेंगे। ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रहे हैं। अहम आत्मा मम शरीर है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। सबसे पहले तो यहाँ देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं।
ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंचा कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होती है। दुखधाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो, बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं। सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी है, मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है। उसको कहा जाता है शांति धाम, जहां आवाज नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है। बाप भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो ही नहीं सकती है। वहां आत्माएं पवित्र है। पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्योरिटी का ही तो मान है। देवताएं पवित्र है, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। यह है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहां थोड़ी ऐसी बातें होंगी। वहां तो कायदे से राज्य चलता है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते पवित्र बनो, तो कहते हैं कैसे होगा। एक तो बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, फिर बाप आकर कहते पवित्र बनो, तो कहते ये कैसे होगा। फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको यह पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना ऑपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वही रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है। ड्रामा में होगा तो मिलेगा नहीं। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? पूछते बाबा, स्कूल में ऐसे बैठे रहेंगे तो पास हो जाएंगे क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल न सके। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वो प्रारब्ध के लिए। ये बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्र में भी पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। यह बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। अभी समझते हैं वह तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंध श्रद्धालु है। कितनी भूत पूजा है। शरीर की पूजा गोया 5 तत्वों की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही होती थी। और अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल भी बना रहे हैं। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। सतयुग को कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था।
वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था, हम बहिश्त में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना, वह तो 7 वंडर्स कहते हैं। वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग है, ये किसको भी पता नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। इतना ऊंचा ज्ञान मिला तो बाबा के कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। हाईएस्ट से हाईएस्ट है, लेकिन रहते कितना सिंपल है। बाप की ही महिमा गाई जाती है। वह निराकार निरहंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु क्या होता है, माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फकूर रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण संस्था भी है। अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वह समझते थोड़ी है। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं। निर्गुण संस्था जब कहते हैं, या निर्गुण का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता कि मुझ में कोई गुण नहीं, लेकिन बाबा कहे मनुष्य सदृश गुण परमात्मा में नहीं है। मनुष्य में सात्विक राजसिक तामसिक गुण होते हैं, लेकिन परमात्मा निर्गुण यानी इन सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से परे गुणों में अनंत है। तो इसीलिए बाबा कहे बोलते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा में है। जो सबका बापूजी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है, हम उस परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, उनका चिंतन करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है
अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्त भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आज का व्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति।